रसायने नमस्ते केशवानन्ता वासुदेव नमोस्तुते वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मति यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यम धर्मम धैर्यम भक्तिम, चार चीजें। कितने? कौन कौन से? चार अंतिम वाले। फिर से बोल। फिर से तू अकेले बोल। ठीक, अच्छा। सत्यम धर्मम धैर्यम भक्तिम मयि निश्चलां परीक्षितम्। बात थी महानंदा गणिका, उसने 3 दिन के लिए वैश्यराज बने थे भगवान शंकर। उनकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार किया था। वो इसके लिए कि उनके हाथ में जो था ना बलय, बलय माने कंकण, वो कड़ा बोलते, क्या बोलते, सरदार लोग नहीं पहनते कड़ा, हाँ सरदार लोग पहनते हैं ना। उनके 5 ककार होते, कड़ा, कच्छा, कंगा, केश और कृपाण। ये उनके चिन्ह, धर्म के चिन्ह हैं उनके। और उस कड़ा के स्थान में कंगन भी बोलते हैं, आदमी भी पहनते हैं, दूसरे लोग भी पहनते हैं। तो भगवान शंकर ने भी पहन रखा था, बड़ा कीमती पहना था, अच्छा सा। तो उसको देख के महानंदा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ की विचित्र जाति है, कुछ समझ में नहीं आता। लोभ दिखने वाली तो है नहीं, कहाँ कैसे निकलेगी पता नहीं। जो हमारे काम की नहीं होगी उसके प्रति भी हमारे मन में लहर आ जाएगा। ये हमको भी मिलता तो ऐसा आदमी करना, मुझे भी होना चाहिए था, नहीं है। इस ढंग से मन से निकल के लोभ आता है। भगवान शंकर के जो बलय को देखा तो संस्कृत में बलय बोलते हैं, हाँ? कंगन जिसको पहनते हैं उसको बलय, कहाँ सुना आपने? हाँ बस बस वही वही। वैसे भगवान शंकर के हाथ का जो कंगन है वो बासुकी नाग है, उसको उन्होंने बलय बनाया। हाँ? चूड़ामणि कृत विधुर बलई कृत बासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव। माने चंद्रमा को उन्होंने मुकुट बनाया, मुकुट की शोभा। बासुकी नाग को उन्होंने कंगन बनाया। ऐसा जो भगवान शंकर क्या बने, बोले भव्याय भवतु। अच्छा, ये जो भव्य शब्द, भव्याय का अर्थ किया,
भवो, भवा का क्या मतलब है? तो वहाँ भवो भवत्व का मतलब भव माने होना होता है। हाँ, चूड़ामणि तुमको याद है? चूड़ामणि कृत विधुर बलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय। तो वहाँ पर पहले शब्द भव है, फिर दूसरा भवतु है, फिर आगे भव्याय। पहले भव का क्या मतलब है? होना अर्थ नहीं है। वहाँ पहला जो भव शब्द है भगवान शंकर के लिए भव, भवति अस्मात् यस्मात् जगद इति भव, जिससे पूरी दुनिया बन जाती, इसीलिए भगवान शंकर का नाम भव है। जिससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ तो बीज से उगते हैं, कुछ शाखा रोपण से पनपते हैं और कुछ अकारण प्रकट होते हैं। कितने चीज़ें कुछ बीज से बनते हैं, कोई जन्म लेके बड़े होते हैं, कोई अंडे से निकलते हैं, और कोई पेड़ ऐसे होते हैं कि जो दूध वाले पेड़, उसकी शाखा ऐसे काटो और गोबर मिट्टी कटी हुई जगह में ले जाके कहीं जमीन में गाड़ दो, और सावन का महीना होगा, आर्द्रा नक्षत्र होगा, तो वो उसी में से जड़ें छोड़ करके उग जाता है। हाँ, ये होता है दूध वाले पेड़। ये बीज से भी उगते हैं और साथ में इसे काट करके तत्काल कटने के बाद उसके अंदर से जो दूध निकलता है गिरना नहीं चाहिए, फट से गोबर मिट्टी लगा के बंद कर दो, ले जा करके 1 फुट नीचे जमीन में डाल दो और पानी देते रहो, लेकिन नक्षत्र ठीक होना चाहिए। आर्द्रा में सूर्य यदि प्रविष्ट हो गया हो उस समय ऐसे पेड़ की शाखा को जमीन में लगा दोगे तो वो उसी में से चल जाए। ऐसे वृक्ष अलग है, बीज से निकलने वाले, जैसे आम के गुठली से, कटहल इत्यादि बीज से निकलते हैं। और कटहल को इस ढंग से भी बनाया जाता है, इसको कलमी प्रक्रिया बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं कलमी, बोलते हैं, कलमी आम है और ये देसी आम है। देसी आम को कम से कम 6-7 साल लगता है फलने के लिए। कलमी जो है तीसरे साल या दूसरे साल फल दे देता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें शाखा भी नहीं चाहिए, बीज भी नहीं चाहिए, और ऐसे अपने आप बन जाते हैं, अकारण बन जाते हैं। न जन्म है, न अंडे से निकला, कुछ नहीं, अपने आप बन जाते हैं। वो क्या है? वो है जो हिमाचल में जो आजकल पैदा करते हैं, कि इधर गर्म जगह में भी पैदा करते हैं, उसका नाम है मशरूम। मशरूम सुना है? मशरूम, उसका कोई बीज नहीं होता, बीज नहीं होता। और पहले पहाड़ों में हुआ करता था। यहाँ पहाड़ी कोई है क्या? पहाड़ी कोई अभी कोई नहीं हो? कौन है? तू पहाड़ी है? तुम्हारे पहाड़ में मशरूम होता है? हाँ, कहीं कहीं होता है। वो ऐसे नहीं, माने काफ़ी ऊंचाई होनी चाहिए, और मशरूम उसी जगह होगा जहाँ पर सूर्य की सीधे किरणें न पड़े। ऊपर पेड़ की छाया हो, नीचे अंधेरा हो, और जिसमें लकड़ी अमुक प्रकार की लकड़ी तिरछी पड़ी हुई हो, और पानी पड़ते 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 वो सड़ गया हो, और फंगस को बाहर जाने के लिए सूर्य की किरणों से सूखने की जगह नहीं मिली हो, तो एक अमुक मौसम के अंदर जब बिजली कड़कती है, ऊपर से झटके में जो प्रकाश आकर के उस पत्थर के माने गले हुए लकड़ी के अंदर जाएगा, उसके अंदर से फंगस हो जाता है। क्या क्रिएट बोलते? क्रिएट शब्द का क्या अर्थ है? उत्पन्न करना, फंगस क्रिएट करना ऐसा बोलते हैं ना। वो बन के फिर एकदम छतरी जैसा बन जाता है। इसके भी अलग अलग प्रजाति हैं। हरा 5 दिन टिकने वाला होता है, 1 दिन टिकने वाला होता है, और सुबह ये निकला और दिन के 12 बजे कीड़े लग करके बिखर जाए, ऐसा भी होता है। और इसको आजकल लोग क्या करते हैं कि प्लांटों में बनाते हैं। हाँ? है मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी कई जगह बड़े बड़े प्लांट हैं, और बड़ा अच्छा ये काम है, धंधा है ये। फंगस बनाने के लिए उसमें वो सोयाबीन की घास मिट्टी में उसको इतने दिन वो पानी में रखेंगे, अमुक केमिकल डालेंगे,
अंधेरे में ले जाके रखेंगे, वहाँ इतने दिन ले जाने के बाद फिर छोटे 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 ऐसे जो है ना बेंच जैसा उसमें टोकरी रखते, उसके ये जो टेम्परेचर मेंटेन बोलते हैं उसको, हाँ 12 से 15 में रखते हैं लगातार, और कोई जूता पहन के नहीं जाएगा और मुंह में मास्क लगा के जाएगा, क्योंकि उसके जो फंगस की जो प्रक्रिया है, मनुष्य के मुख से निकलने वाले जो वायरस है ना, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। बड़े तरीके से जाना पड़ता है उसमें, माने तब जा कर के 6 दिन के अंदर टोकरी बिल्कुल सफ़ेद होकर के आएगी, उसको तोड़ के ले जाके फट से गर्म पानी में उबाल दो, या तो बर्फ़ में रखो या तो गर्म पानी में उबालो। उबालने के बाद ले जाके छाया में सुखाओ, सुखाने के बाद फिर उसको डब्बे में बंद करके फिर बाज़ार में, बड़ा महंगा अच्छा बिकता है। इसमें लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली बिजली की खर्चा है, उस लेबर का खर्चा है, और खूब अच्छी आमदनी है। काम करना चाहने वालों के लिए दुनिया में काम की कमी नहीं है, भगवान ने सब जगह मौका है, और जो बात करने वालों के लिए भी अच्छा मौका दिया है। हमको कुछ करना नहीं तो हम तो बात ही करते रहते हैं, है ना। काम जो करना चाहेगा वो कर लेगा, कुछ भी कर सकता है, हाँ? ये मशरूम आजकल बड़े मुश्किल से, समझो कि यदि हमने एक प्लांट के अंदर जाके देखा, 60 से 70 लाख की लागत है उसमें, और उसका सिस्टम है पूरा। यदि तुमने सही ढंग से किया तो जितने तुमने लगाया 2.5 साल में वापस आएगा, बाकी तुम्हारा फायदा ही फायदा। मशरूम बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शादी विवाह होटल, जो दिखावे का जो काम है ना, वो उसमें वो लोग बहुत काम मिले। मशरूम बहुत कीमती होता है। पहले दिल्ली में भी आता, अभी भी आता होगा, गुच्छी की सब्जी बोलते, गुच्छी, हाँ हाँ, गुच्छी और मशरूम की जाति एक है। मशरूम प्लांट बना करके आपने कृत्रिम बनाया, जो गुच्छी जो होती है ये कश्मीर हिमाचल के अमुक अमुक ऊंचाई के अंदर अपने आप बनता, लोग उसको तोड़ करके सुखा करके लाते हैं। यही तो सारी बात अभी पीछे जो बताई, वो प्राकृतिक है, और ये इस ढंग से वातावरण से बनाया गया है। हाँ, प्राकृतिक है और बनाया गया। और ये मत समझना कि केसर जो है कश्मीर में होता है, खाली कश्मीर में नहीं होता। यूरोप में एक और भी देश है जिस पर केसर होता है, केसर पैदा होता है। और यूरोप वालों ने जो केसर को बनाया, वो कहीं से मिट्टी ले जा करके वो जो वातावरण मेंटेन करके तब जाके वहाँ केसर की खेती की। कश्मीर में वो वातावरण स्वाभाविक होने से एक 30-35 किलोमीटर का एक पट्टी है, उसी में होता है, और जगह नहीं होता। उसकी मिट्टी की विशेषता है। तो भगवान की सृष्टि अलग अलग है। अच्छा, अब हम असली बात ये बताने जा रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो बिना बीज के, बिना शाखा के, बिना कारण के अपने आप प्रकट होती है। वो है मशरूम जाति की चीज़ें, ठीक है। गुच्छी बोलो, मशरूम बोलो, ये सारी चीज़ें ये बिना बीज के होती है, बीज नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, सत्यम धर्मम धैर्यम भक्तिम मयि निश्चलाम, तो ये इसके भी स्थान होते हैं, जगह होते हैं जहाँ पर बिना बीज के उगने वाले मशरूम आदि कहाँ बनते हैं, बीज से उगने वाली मिट्टी में लगने वाली चीज़ें क्या क्या होती है, शाखा से लगने वाली क्या क्या होती है। ठीक इसी प्रकार ये जो सत्य, धर्म, धैर्य और भक्ति, इसके भी यदि तुम क्षेत्र का विचार करने लग जाओ तो इसके क्षेत्र क्या है। हाँ, सत्य का क्षेत्र क्या है, ये विचार करो। सत्य का क्षेत्र क्या है? हाँ, सत्य कहाँ उगता है? सत्य कहाँ उगता है? कश्मीर में सेब फलते हैं, उगते हैं, हिमाचल में भी उगने लगा। आड़ू होता है, बुखारा होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, एक और पता नहीं कितने प्रकार के, चेरी, ये सब हिमाचल की चीज़ें है ना, ठंडे इलाके की चीज़ें हैं ये सारे फल जितने भी होते हैं। अच्छा, जैसे ये फल के लिए अलग अलग जगह बने हुए हैं, अनार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे और जगह भी होता है, लेकिन इतना उन्नत नहीं होता। सबसे बढ़िया देखोगे तो कांधार के अनार बोलते हैं, कांधारी अनार।
बाहर से छिलका देखो तो काला और अंदर देखो तो एकदम लाल खिला हुआ नहीं। तो सब अलग अलग जगह की विशेषता है। तो अब सवाल ये है कि ये सत्य कहाँ उगता है, सत्य कहाँ उगता है? सत्य कहाँ उगता है? तुम्हारे विद्यालय के पीछे बगीचा है ना, फूल लगाते हैं, माली भी है, और वही फूल यहाँ मंदिर में आता है। आजकल बाजार से नहीं आता है, अपने यहाँ से आता है। अपने विद्यालय के पीछे फूल उगते हैं, फूलते भी हैं, यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए लाते हैं, ठीक है। और गोबर के होने से बहुत कुछ, गोबर से जमीन उपजाऊ होती है, ये गोबर ले जाके वहाँ रखते हैं, उससे फूल इत्यादि सब काम बनते। आजकल तो हमने सुना कि ये जो विद्यालय के पीछे की जमीन इतनी उपजाऊ हो गई, अब उसके जमीन के अंदर से मोबाइल उगने लग गए। हाँ, बड़ा गजब हो गया। हाँ? गाय के गोबर का बड़ा गजब का चमत्कार है जमीन। दिलीप जी सुना, ये जो विद्यालय के पीछे के जो बगीचा है ना, उसमें मोबाइल उगने लग गए। हाँ, कहीं चार्जर उग रहा है, कहीं मोबाइल उग रहा है, कहीं उसके वो फलाना उग रहा है, ऐसे उगने लग गए। ये भी एक नई चीज है। माने विद्यालय प्रगति के मार्ग पर आगे है, लगातार उन्नति करता चला जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अब क्या जाने कल परसों ऐसा भी ना हो जाए कि कोई विद्यार्थी उग जाए वहां से, हाँ, जमीन के अंदर से विद्यार्थी उग जाए, खोजने से मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं। अब सवाल है कि ये सत्य कहाँ से उगता है, ये देखो सत्य कहाँ टिकता है। और भगवान शंकर यही देखते हैं। हम लोग बगीचे में जाते हैं फूल के लिए, दूर्वा के लिए, बेलपत्ती के लिए, ये सब चीज़ के लिए। अब मोबाइल के लिए भी बगीचा घूमने लग जाओगे। अब भगवान शंकर कहते हैं कि उनको मोबाइल से कोई मतलब नहीं है, शंकर जी को मोबाइल से कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर के मोबाइल क्या है जानते हो? सूचना उनको सब है, शंकर जी को सब सूचना है, मालूम सब है, पता सब है, लेकिन मोबाइल नहीं रखते। भगवान के हाथ का मोबाइल है समय चक्र। ये क्या है? समय चक्र। ये समय चक्र भगवान चलाते हैं एक जगह बैठ करके। पूरी दुनिया में समय का चक्र चलता है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? तो भगवान शंकर है। और ये सूर्य को उन्होंने समय के माप के लिए मीटर रेगुलेटर बना के रखा है, उसके चलते समय चक्र चलता है। इसकी सारी सूचना अंत में एक जगह केंद्र में जहां जाएगा वो जगह है भगवान शिव। ये जो मोबाइल का जो सिस्टम, तुम लोग भले मोबाइल के पीछे पागल हो जाओ और क्या क्या करो भगवान जाने, लेकिन इसका सिस्टम ये है कि दो चीजें होती है। हाँ, दो चीजें होगी। ये जो आकाश के अंदर एक तरंग होता है शब्द तरंग, दूसरा तरंग होता है विद्युत तरंग। शब्द तरंग, विद्युत तरंग। और जो शब्द तरंग होता है ये आंख के कान के जो पर्दे उसको पकड़ लेते हैं, इसीलिए ध्वनि यहाँ टकराते ही फट से मालूम पड़ता है। जो विद्युत तरंग होता है उसको तुम्हारी इंद्रियों की कोई ऐसे सामर्थ्य नहीं कि उसको कोई पकड़ सके, लेकिन उस विद्युत तरंग में ये विशेषता है कि जो चीजें उसके अंदर से तुम प्रवाहित करके छोड़ दोगे, उसके समान कक्षा का कोई यंत्र यदि मिल गया, उसको दोबारा उस शब्द के रूप में अथवा रूप के रूप में प्रकट कर सकते। तो इसीलिए यहाँ जो तुम मोबाइल में बात करते हो तो ये पहले शब्द तरंग यहाँ से निकलेगा और मोबाइल से जो बाहर जाएगा विद्युत तरंग में जाएगा। विद्युत तरंग में जाकर के अमुक यंत्र में जाके शब्द तरंग बन करके जो प्रकट होता, तब तुमको उसकी आवाज़ यहाँ पर सुनाई पड़ती। बीच में आकाश में और कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। ये दो प्रकार के तरंगों का सारा खेल है, शब्द तरंग और विद्युत तरंग। शब्द तरंग इंद्रिय गोचर है। शब्द तरंग इंद्रिय माने श्रवण इंद्रिय गोचर है, शब्द होने के चलते। विद्युत तरंग को किसी इंद्रिय से तुम पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन उस विद्युत तरंग को शब्द तरंग में यंत्रांतर से दोबारा जब प्रकट कर देते हो तो वहां जाके वो शब्द तरंग बन के तुम्हारे कान में प्रकट होता है। ठीक है।
अच्छा, और इसी प्रकार जो तुम जिसको नहीं जान सकते हो, जो निरंतर गतिशील होता है, तुम्हारे सोए रहने पर भी चलता रहता है, जगा रहता है, वो क्या है? बोले वो काल तरंग है। वो क्या है? इसको समय चक्र बोलते, काल तरंग बोलते। ये 1 सेकंड के भी कई हजार के हिस्से में गिनती करके बताते कि इतने मन 1 सेकंड के इतने हिस्से, और ये लगातार गतिशील है। इस गति का केंद्र बिंदु क्या है? यहाँ से पहले वो नेट क्या बोलते हैं ना, पहले उपग्रह ऊपर लगा है, यहाँ से कोई चीज़ वहाँ जाएगा, वहाँ से लौट करके इधर आएगा, यहाँ का कोई पकड़ेगा, उसके बाद 40 किलोमीटर के दायरे में ऊपर। यही तो है टावर इत्यादि जो बोलते हैं, नेटवर्क बोलते क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? नेट का क्या मतलब है? नेट का मतलब है जाल है, वही है, जाल ही है। और नेट माने जाल, वर्क माने काम, माने काम करने के सिस्टम के ऐसे जाल फैले हुए। यहाँ से जाएगा वो अंतरिक्ष में, वो से क्या बोलते हैं उसको, उपग्रह में, वहाँ से लौट करके सीधा आएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाते जाते 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर पृथ्वी की गोलाई, ये जो शब्द तरंग हो चाहे विद्युत तरंग, इसको खा जाता है। इसीलिए पहले भेजना पड़ता है ऊपर, और ऊपर से जो आएगा पूरी पृथ्वी को व्याप्त करके आएगा, लेकिन इतना कमजोर पड़ जाता है, उसको पकड़ के फिर 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर प्रसारित करने के लिए जगह जगह इतनी ऊंचाई पर तुमने टावर रखा, और उसके चलते सब जगह कहते हैं ना ये नेटवर्क प्रॉब्लम जो बोलते हैं हम लोग, शब्द बोल जाते हैं। ये अंग्रेजी भी सच पूछो तो हम लोग पचा नहीं पाए अभी तक। अंग्रेजी जो है ना, हम लोग पचा नहीं पाए। चंदन खाने की चीज है कि लगाने की चीज है? लगाने की चीज है। और ये जो रसगुल्ले और मलाई खाने की चीज है कि लगाने की है? हाँ, खाने की चीज है। और हम लोग क्या करते हैं कि मलाई सिर पर लगा करके सबको दिखाते हैं हम मलाई वाले हैं। ऐसे हमारी अंग्रेजी है जिसके रहस्य के अंदर तो हम जाते नहीं। उसने बोला तो हमने भी बोला, हमने बोला तो उन्होंने बोला, उन्होंने बोला उन्होंने बोला, बस चलते चलते हम तो अंग्रेजी वाले हैं। धीरे धीरे फिर नाटक करके बोलोगे ये हमको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो इज्जत बना रहे। हाँ, अंग्रेज बोल बन करके वो अपने आप को इज्जत, तो उसको एक टोपी पहना देना चाहिए। तुमको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होता है, ये टोपी पहन लो। बाबू आया लंदन से ऐसा करके। तो ये आदमी इस ढंग से बनावटी करता है। अच्छा, वो सोचता है कि हमने ऐसी बनावटी किया, सामने वाले को मैंने बना दिया, मूर्ख बनाया। लेकिन बुद्धिमान जो आदमी होता है, मूर्ख बन करके दूसरे के बदमाशी को पकड़ लेता है, पता लग जाता है। जो बोलते हैं कि हमको हिंदी में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नाटक मार रहा है। सोचता है कि ये तो अभी एकदम बिलायती बाबू बन करके आया है। ये दिखाने की आदमी कोशिश करते, लेकिन ये भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं। और सच्चाई ये है कि जो समय चक्र इतना सूक्ष्म गति से चलता है, इसके मूल केंद्र जैसे यहाँ से शब्द तरंग जाके वहाँ से पलट करके दोबारा आता है, वैसे पूरे काल चक्र जो चलता है उसका मूल केंद्र कौन है? भगवान शंकर है। इसीलिए जो भी काम जहाँ भी करोगे 3 चीजें होती है, देश, काल, वस्तु, परिस्थिति। कुछ भी होगा किसी देश में होगा, कुछ भी होगा किसी समय में होगा, और कुछ भी होगा कोई वस्तु में होगा। और कोई चीज यदि होती है तो परिस्थिति के अनुकूल जाकर के ऐसी ऐसी चीजें बनने लग जाती है। ये 3 चीज किसी भी काम में कभी छूटता नहीं। वो कौन कौन से? देश, काल, वस्तु और परिस्थिति। देश, काल, वस्तु, परिस्थिति। आया समझ में? देश, काल, वस्तु और परिस्थिति। तुम्हारी उम्र कितनी हुई है? 14 वर्ष हो गया। इसीलिए ये 14 वर्ष जो है ना, विद्यालय में भर्ती होने का टाइम है। यहाँ पढ़ने का टाइम है। इस समय पढ़ने लिखने का टाइम है, 14 वर्ष। ये काल नियत कर्म है। अच्छा, और अब पढ़ने के लिए तुम इस समय कोई लंदन तो जाओगे नहीं, हाँ, कैम्ब्रिज तो जाओगे नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं।
और इसमें ऐसा भी नहीं कि तुम जा करके कहीं अच्छे बड़े श्री राम कॉलेज में भी तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, वो अलग है। और फिर ये DPSC इत्यादि जो बड़े बड़े IT आदि में तो तुम कहाँ से जाओगे? तो उसके लिए तुम्हारे लिए जगह कौन है? बोले विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय। ये देश हो गया। 14 साल की उम्र में विश्वनाथ विद्यालय में भर्ती हो करके तुम कुछ सीखना चाहते हो, ये विश्वनाथ विद्यालय हो गया देश। और 14 साल की तुम्हारी उम्र, 25 साल तक लगभग तुम पढ़ सकते हो, ये हो गया काल, देश और काल। और दूसरा क्या बोले? वस्तु। और तुम्हारा दिमाग क्या पकड़ सकता है? अब तुमको अभी बराह मिहिर का सिद्धांत ज्योतिष का सिखाने लग जाए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं सीख सकते। बराह मिहिर का सिद्धांत तुम नहीं सीख सकते हो। और वो जो केपी क्या बोलते हैं, केपी पद्धति बोलते हैं। हाँ? एक ज्योतिष में केपी, हाँ? केपी क्यों बोलते हैं? कृष्णमूर्ति। हाँ, उस नहीं, कृष्णमूर्ति के पहले केपी नाम है उसके, वहाँ पहले पिता के नाम लिखते, बाद में पुत्र का नाम लिखते। तो केपी कृष्णमूर्ति, तो उनकी जो पद्धति है वो नक्षत्र गणना से होता है, और उनके द्वारा बनाए गए जो कुंडली उल्टी गति से चलते हैं। हम लोग लग्न से दाहिने ओर से परिक्रमा करते हैं, और माने लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ, वो लोग लग्न को 12 को प्रथम द्वितीय मानते हैं, और 11 को तृतीय मानते हैं, कर्मस्थान वो मानते हैं। और वो नक्षत्र पद्धति से उल्टा घुमा करके, जबकि कारगर ये होता है। और ये सारे सिद्धांत भेद हम तुमको बताने लग जाए तो तुम सुनते सुनते सो जाओगे। हाँ, समझ में आया? माने वस्तु की योग्यता के हिसाब से काम होता है, वस्तु के योग्यता के हिसाब से काम। ठीक है, लकड़ी के बेट लगाओ, लोहे की खुरपी बनाओ, और लोहे के कढ़ाई में घी गरम करके और उसमें दाल का हलवा तुम बना सकते हो। और लोहे के हत्था वाला यदि खुरपी को चलाने लग जाओगे तो तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा। लकड़ी का हत्था वाला होगा तो उससे तुम पकड़ के, लकड़ी इतनी जल्दी गर्मी को अंदर ही समेट लेता है, बाहर आने नहीं देता है, और उससे तुम दाल का हलवा सेक सकते हो बढ़िया ढंग से। लेकिन तुम ऐसा चाहोगे कि ये जो लकड़ी के जो बेट है इसी से सीधे हलवा चलावे, ये गर्म घी में ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। लोहा जितना टिकता है उतना लकड़ी नहीं टिकती। गर्म घी में करते 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 15-20 दिन के अंदर खराब हो जाएगा। वो गर्मी सहन करके अपने संस्थान को बनाए नहीं रख सकता। ये सारी चीजें वस्तु के, संस्थानों के धर्म, इसको वस्तु धर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देश काल वस्तु। अब तुम 30-40 साल के बाद तुम पढ़ नहीं पाओगे। अरे अभी नहीं पढ़ पा रहे हो तो 30-40 साल तो बहुत बाद की बात है। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? ये इस समय यदि कोशिश करोगे तो सीख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन 25, 30, 21, 22 के बाद तुमको कोई सिखाना चाहे तो तुम सीख नहीं पाओगे। आया समझ में? हाँ, ये जो मिट्टी ही पत्थर बनता है, मिट्टी ही पत्थर बनता है। और ये जो पत्थर का कोयला ही कई लाख वर्ष तक इतने दबाव के अंदर बने रहने से हीरा बनता है। लेकिन हीरा बनने के बाद हीरे को दोबारा कोयले में तुम नहीं ला सकते। कोयले से हीरा बनेगा और हीरा को फिर दोबारा कोयले में बदल नहीं सकते। एक चीज परिणत होकर के दूसरे धर्म में जब चला जाता है, बाद में लौटा करके उसमें लाना बड़ा मुश्किल होता है। और यदि इस समय साधना करके, पढ़ लिख करके तुम अपनी बुद्धि को सही बना के ले जाओगे तो बाद में तुम्हारे चाहने पर भी तुम मूर्ख नहीं बन सकते हो। आया समझ में? एक बार बुद्धि को परिष्कृत कर लिए जाने के बाद वो आदमी चाह करके भी उस परिष्कार को अपने बुद्धि में से हटा नहीं सकता है। इसको क्या बोलना चाहिए? इसको बोलते हैं परिस्थिति। इसको क्या बोलते हैं? देश काल वस्तु और परिस्थिति। और ये 4 चीजों के ऊपर पूरी दुनिया चलती है।
हाँ, किसी देश में होगा, किसी काल में होगा, किसी वस्तु से होगा, और किसी परिस्थिति के द्वारा कोयला इतने नीचे, इतने दबाव में, इतने वर्ष से एक ही जगह पड़े 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 भयंकर दबाव सहन करने से उसी के अंदर से कोयले की जो काला टुकड़ा है वो हीरे के रूप में परिणत होता है। ये परिस्थिति ने कोयले को हीरा बनाया। विषम परिस्थिति क्या करता है? विषम परिस्थिति, बोल, लिख ले, कॉपी में लिख ले। विषम परिस्थिति कोयले को हीरा बनाता है। हाँ, विषम परिस्थिति कोयले को हीरा बनाता है। समझ में आया? विषम परिस्थिति कोयले को हीरा बनाता है। हाँ, ठीक। और विषम परिस्थिति सोने के पत्रे को सुंदर सा गहना बना करके आदमी के सिर के ऊपर सजने लायक बना देता है। हाँ, सोने के पत्रा जो बार बार बहुत मार खाने पड़ते हैं उसको। हाँ, छोटे से वो जो हथौड़ी छीने से टुक 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 दिन भर मार खाता है, तब जा करके इतना बढ़िया चमकता है। आदमी के सिर के ऊपर का मुकुट, भगवान के सिर के ऊपर का मुकुट बनता है। ये परिस्थिति ने बनाया। किसने बनाया? और वो सोना सुख शांति से किसी के तिजोरी में जैसे के वैसे एक बिस्कुट बन करके पड़ा होगा, 1 किलो का, बरसों पड़ा रहेगा, लेकिन उस पर कोई आकार प्रकार में परिवर्तन आने वाला नहीं है। विषम परिस्थिति के अंदर पता नहीं क्या से वस्तु क्या बन करके दूसरे रूप में परिणत हो जाते हैं। आया समझ में? ऐसे ऐसे पुराने विद्वान थे जिनको पढ़ने के लिए तेल, केरोसिन तेल जला के बत्ती जलाने का साधन नहीं था। वो सड़क के ऊपर लगने वाला जो बत्ती है उसके नीचे बैठ करके पढ़े, और इतने बड़े क्षितिश चंद्र चक्रवर्ती जो रेडियो धर्मी पदार्थ की खोज करने वाले थे, उन्होंने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई करके इतने ऊपर उठे। आया समझ में? और उससे ज़्यादा सुविधाएं तो तुम लोगों को प्राप्त है। तुमको बिजली के खंभे के नीचे जाके पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ, मच्छर काटते जा रहे हैं, हम इस ढंग से पढ़ रहे हैं। वो ये दुर्वस्था तुम्हारी अभी नहीं है, लेकिन परिस्थिति अच्छी है। लेकिन तुम बन कहाँ पा रहे? परिस्थिति अच्छी है, बिजली है, लाइट है, कमरा है, सब कुछ, पंखा चला के, मोबाइल लेके यूँ करके बस रात भर ऐसे जगे रहो, उस पर मोबाइल गेम खेलते रहो, और सुबह यहाँ आकर के सो जाओ। गलत परिस्थिति है, सही परिस्थिति नहीं। ऐसी परिस्थिति के अंदर कोयले को 5 लाख वर्ष तक ऐसे बाहर हवा में पड़े रहने दो, वो कभी हीरा बनने वाला नहीं है। जो हीरा बन करके बाहर निकला, ये कई लाख वर्ष तक ऐसा दबाव उसने सहन किया, विपरीत परिस्थिति को सहन किया, जिसके चलते हीरा बन के बड़े बड़े राजे महाराजों के सिर के ऊपर चमकता है। परिस्थिति वस्तु को बदल देती है। विषम परिस्थिति वस्तु को बदल देती है। और अभी परिस्थिति जो है ना, सुखद परिस्थिति है। आजकल जो है कानून है, कोई अध्यापक यदि विद्यार्थी को हाथ उठा के मारे और पुलिस में FIR लिखा दो, फिर बंद हो जाएगा, उस पर केस चलेगा। माने वो उसकी सारी योग्यताएं समाप्त हो जाएगी। वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाके जेल में कई साल, 6 साल, यदि से एकदम संगीन अपराध सिद्ध हो गया तो 6 साल की जेल हो जाएगी उसको। और इस ढंग से हाथ नहीं उठा सकते। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि विद्यार्थी बिगड़ रहे हैं। बोले ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे जी, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या ये बिगाड़ सकते। ये अध्यापक हैं, ठीक है, नौकर हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम भी तो अपना कुछ बना नहीं पा रहे हो। विषम परिस्थिति के अंदर से निकले बिना जब तक विषम परिस्थिति में न जाए, तब तक सरसों के दाने सारे मिलकर के तेल के रूप में परिणत हो ही नहीं सकते। सरसों से यदि तेल बनाना हो तो उसको सारे सरसों को एक दबाव में दब करके उसके अंदर से तेल निकलता है, वैसे तेल नहीं निकलता है। और ये जो है ना, कई लोग सोचते हैं कि संख्या बल, आजकल लोकतंत्र है ना, बोले जहां बहुमत उससे सारा काम हो जाता है। अच्छा बताओ, एक चूहे के वजन कितना होता है? बोलो, एक चूहे का कितना वजन होता है? 250 ग्राम।
कई चूहे पौने किलो के भी होते हैं, आधा किलो, 1 किलो के भी होते हैं। हाँ, यहीं पर लड़ जाते हैं। यहाँ ये जो नीचे नाले में है, हाँ, घूस जो है ना अंदर, बिल्ली के सामने यूं कर खड़ा हो जाता है, बिल्ली ऐसे ही भाग जाती है। हाँ, ऐसे चूहे यहीं पर है। हाँ, आश्रम में बिल्ली को दांत दिखाने वाले चूहे हैं। आश्रम में, बोलो, ये भी कॉपी में लिख के रखना, आश्रम में बिल्ली को दांत दिखा के भगाने वाले चूहे हैं। हाँ, बोलो, आश्रम में बिल्ली को दांत दिखा के भगाने वाले चूहे हैं। और ठीक इसी ढंग से आश्रम में विद्यार्थी भी ऐसे है कि जिससे अध्यापक भी डरते हैं। हाँ, विद्यार्थी जो है, अध्यापक भी डरते, सब मिलके इकट्ठे हो गए तो हमें मार देंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, और ये जो 1 किलो वजन के जो चूहे हैं, और हाथी कितने किलो वजन का होता है? हाथी कितने किलो का? हाँ, 1.5 टन का, तो 1.5 टन से ज़्यादा होगा। 1.5 टन के तो ये कुछ बड़े बड़े शेर ही हो जाते। शेर का वजन बहुत होता है, शेर के शरीर का वजन काफ़ी होता है, 1.5 टन लगभग चला जाता है, उसका ठोस शरीर होता है। हाँ, और हाथी का उससे भी ज़्यादा वजन होगा। अच्छा, मान लो कि हाथी का वजन 3 टन से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। 3 टन से, जवान जो 18-20 साल का हाथी, 3 टन से ज़्यादा। और ये जो 1 किलो के चूहे कितने मिलकर के 3 टन वजन के होंगे? हाँ? कितने मिलने से 3 टन वजन के होंगे? उससे थोड़ा और ज़्यादा संख्या में चूहे को इकट्ठा कर लो, और इतने इकट्ठे होने के बाद भी जो हाथी काम कर सकता है वो चूहा नहीं कर सकता। लोग जो बोलते हैं ना बहुमत का जमाना है, काय को बहुमत का जमाना, इतने सारे माने 50 गीदड़ मिलकर के एक शेर नहीं बन सकता है, बनेगा? और 300 होशियार मिलकर के एक हाथी नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा कभी भी। हाँ, ये वस्तु के अपने धर्म है, जो बना सो बना, जो बना सो बना। और तुम बहुमत के आधार पर कहोगे कि नहीं ये तो, ये देश काल वस्तु परिस्थिति, ये इतने खोज करने लायक ये सिद्धांत है, इसी के ऊपर पूरी दुनिया खड़ी हुई है। देश काल वस्तु परिस्थिति, देश काल वस्तु परिस्थिति के द्वारा ये पूरी दुनिया यदि बनी हुई है, तो फिर भगवान शंकर इन सबके सेंटर है, केंद्र बिंदु है। इसीलिए तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उनको पता न लगे, ऐसा हो सकता है? सब पता लगता है। अब यहाँ ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कितनी चीजें देखी जाती है। सबसे पहले देखी जाती सत्यम। पहले क्या देखा जाएगा? तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला कोई तथ्य है, सत्य है, जिसका तुम सम्मान नहीं करते। सत्य का तुम सम्मान नहीं करते, सत्य का कोई भी सम्मान नहीं करते। मौका आने पर तुम सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे? हाँ? चुप हो गए ना, यही अर्थ है। इतने पर्याप्त है, तुमको कुछ कहने की जरूरत। मौका आने पर तुम सत्य बोलोगे कि झूठ बोलोगे, तुम चुप हो गए का मतलब यही है। हाँ? जहां तक सहजता से बोला जाए वहां तो ठीक है, सत्य के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। लेकिन मौका आने पर उस सत्य को तुम, जैसे बंदर शाखा को छोड़ के दूसरा शाखा पकड़ लेता है, वैसे सत्य को छोड़ के असत्य को पकड़ के वहां कांटे गड़ गए तो फिर लौट करके फिर आ जाओगे। हाँ? सत्य के बिना गुजारा तो नहीं होगा। लेकिन सत्य निष्ठा रखने लायक चीज है, सत्य सत्य है, सत्यमेव जयते ये माना जाता है। और आदमी क्या करता है? झूठ बोल करके ये बोलता है कि सत्यमेव जयते, खुद झूठ बोल रहा है, अपने झूठ को दबा देता है। अपने झूठ को बनावटी बातों के द्वारा घुमा फिरा करके पता नहीं क्या क्या बोलता, फिर उसके बाद कहता सत्यमेव जयते। और सत्य में किसी की निष्ठा होती नहीं है। मौका आने पर झूठ बोल के फिर कल सच बोल देंगे, ठीक हो जाएगा। और आदमी ये सोचता है कि हमने झूठ बोला तो पता किसको लगा? हाँ? घर में आग जलाओगे पता नहीं लगेगा,
पूरे घर में आग लगाओगे, कहोगे पता किस, अरे वो जब आग जल के बाहर निकलेगा तो धुआं छोड़ेगा, पूरे गांव को पता लग जाएगा। सत्य अपने आप में जलती हुई आग है। हम उसको क्या करते, राख के अंदर दबा के सोचते कि हाँ ठीक है छिप गया, अंदर पड़ा रहा। लेकिन असत्य अपने ढंग के बहुत बड़ा अनर्थ है। असत्य क्या है? अनर्थ है। लेकिन जरूरत पड़ने पर उस अनर्थ को गले लगा करके हम सत्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मजाक करते हैं। हाँ, हम सत्य के साथ छेड़छाड़ बड़े आराम से करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वाणी का तप बताया। वाणी का तप क्या बताया? वाङ्मयो तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायो व्यसनम चैव वाङ्मयो तप उच्यते। ये गीता पढ़ा के हम लोग फेंक देते हैं, इधर पढ़ा है उधर पढ़ा है उधर पढ़ा है, लेकिन दिमाग में नहीं पढ़ा है। गीता की पुस्तक जगह जगह पर पड़ी। गीता प्रेस वालों ने सस्ता निकाल, पहले तो 1.5 पैसे का एक गीता मिलता था, सब लोग खरीद। कई लोगों ने तो यंत्र बना लिए, ये ताबीज बना के रखा, बोले इसको पहन के जाने से भूत प्रेत इत्यादि काम नहीं करेंगे। गीता को ऐसा भी, लेकिन पढ़ो तो सही उसमें क्या लिखा हुआ है। हा? वाणी बोलो, वाणी का आश्रय कौन है? वाणी कहाँ रहेगी? वाणी किसकी है बोलो? हाँ? उल्लू बोल सकता है? नहीं बोल सकता। घोड़ा बोल सकता है? हिनिनाता है, हु करता है। और गधा बोल सकता है? जिंदा तो होता है। गधा बोल सकता है? गधा क्या कर सकता है? जहां खड़ा वहीं पर ऐसे रहे, बोल नहीं सकता वो। गधा जो है ना बोल नहीं सकता, वो क्या करेगा? जहां खड़ा है दो, अब ये जिंदा है कि मरा है पता ही नहीं लगता है। हाँ? उसमें वाणी नहीं है। और है तो फिर वो बैसाख के महीने में करीब 6 इंच का मुंह खोल करके दौड़ेगा। दौड़ते तो जब उसको हंसना होता तो दौड़ता दौड़ता चिल्ला हूँ हाँ घू ची भों करता। बाकी समय में ऐसा पड़ा। अच्छा बोलो, उसको क्या बोलोगे? बुद्धिशाली प्राणी बोलोगे? हाँ, उसको क्या बोलोगे? उसको बुद्धिशाली बोलोगे? अच्छा, तोता बोल सकता है। तोते को यदि सिखाओगे तुम्हारी हर आवाज की नकल कर सकता। मैना पर करके एक पक्षी, वो भी इसी रंग से बोल सकती है, और वो तो तुम्हारे आवाज के नकल करेगी और तुम उससे भी बढ़िया बोल सकते। वाणी तुम्हारे पास, लेकिन तुम कितना अच्छा बोलते हो। हाँ, तुम भी कम अच्छा नहीं बोलते। यदि तुम लोगों की लड़ाई हो जाए किसी जगह और उस समय जब गालियां देनी पड़े और दूसरों के हृदय में चुभने लायक वाणी बोलना पड़े, तो ये तुमको बिना सिखाए आराम से आता है। हाँ? पता नहीं कौन कौन से अथर्ववेद के मंत्र ये सब जानते हैं। इनको खाली ऋग्वेद नहीं आता, यजुर्वेद नहीं आता, सामवेद नहीं आता। ये जो आथर्वण जो मंत्र है गाली गलौज, ये पूरी तरह से आता है। किसको कहाँ हृदय में चुभाना चाहिए, इस प्रकार की बात बोलना तुम सब अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन ये जो वाणी मिली इसीलिए तुम इस प्रकार के वाणी बोल रहे हो, ये क्या चीज है वो भगवान नोट करता है। हाँ, ये आदमी मेरे नजदीक आने लायक नहीं है, ये निकम्बा है। अनुद्वेग करम वाक्यम, इसकी जो वाणी है दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न करती है। वाणी की तपस्या में सबसे बड़ी बात क्या है? उद्वेग कर वाणी नहीं होना चाहिए। अनुद्वेग करम, वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेग करम। भले तुम परेशान हो, लेकिन ये जो परेशानी का अनुवाद तुम खराब शब्द में करके यदि दूसरे के हृदय में उद्वेग उत्पन्न करते हो, इसका अर्थ है कि वाणी का तुमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है? इसीलिए शिक्षित व्यक्ति में अशिक्षित व्यक्ति में इतना अंतर है। शिक्षित क्या करेगा? प्रतिकूल लगने पर किसी को कभी आंख उठाकर ऐसा देख लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। वो फलाने फलाने का जो दुस्संबंध को जोड़ जोड़ के जो गालियां होती वो नहीं बोलेगा। इतने देखने से समझ में आए तो ठीक,
और अधिक से अधिक यदि उसको बोलना ही पड़ा, काफी देर देख करके, उसकी आंखें काफी है, कम नहीं है, उसके बाद धीरे से बोलेगा, क्या तू अपने घर में भी ऐसे करता है क्या? इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। यदि समझना होगा तो उतना पर्याप्त है। हाँ, आया समझ में? अच्छा, और एक महात्मा जी थे काशी में, तो कुछ लोग छत में कबड्डी खेलने लगे। वो नीचे सुबह पढ़ते थे, पढ़ाते थे, वो धूम धम धम आवाज आने से वो सीढ़ी एकदम अति हो गया, तो छत में आ गए और सामने आके खड़े हो गए। जो उधम मचा रहे थे उनके आंख से आंख मिला करके बहुत देर तक देखते रहे। वो उधम मचाने वाला खड़े खड़े पेशाब कर गया। वो हा? उनकी आंख में ऐसी तेज थी, उसको समझ में आ गया। अच्छा, अब वो ये सोचता रहा कि शायद ये कुछ बोलेंगे, लेकिन वो ऐसे चुपचाप चले गए। उनको समझ में आ गया। खाली दृष्टि से काम यदि चलता है तो हमें दुर्वाच्य बोल करके अपने मुंह को खराब क्यों करना चाहिए? दुर्वाच्य बोल करके, उद्वेग कर वाणी का प्रयोग करके हम अपनी वाक शक्ति को दूषित क्यों करें? अच्छा, कुशा के ब्रह्मदंड बना करके गंदे नाले में जा करके उसके पानी को लेके अपने सिर में आचमन करोगे, आप वो स्थामयो भुव स्थान ऊर्जा, ऐसा ये ठीक रहेगा? ये ठीक है? और ये वाणी कम पवित्र चीज है, और इसके द्वारा यदि तुम दुर्वाच्य बोलने लग जाओ तो ये क्या है? ये कुशा के जो कुशदंड के द्वारा एक प्रकार से गंदे पानी के, नाले के पानी को सिर में अचाने के बराबर है। आया समझ? ये वाणी बड़ी पवित्र चीज है, भगवान का दिया हुआ पुरस्कार है। इसका परिष्कार करके, सुधार करके यदि नहीं रखे तो फिर तुम सत्य को पचा नहीं पाओगे किसी भी हालत में। इसीलिए अनुद्वेग करम वाणी कैसी होनी चाहिए? दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न न करे। और उद्वेग उत्पन्न न करे का ये अर्थ नहीं कि अनुद्वेग करम वाक्यम झूठ बोलने लग जाओ। किसी को झूठ मूठ में प्रशंसा करने, ऐसे दुनिया में प्रशंसा करने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले कम नहीं होते। वो उसको मित्र नहीं मानना चाहिए, शत्रु मानना चाहिए। वो यदि कोई हमारी झूठी प्रशंसा हमारे सामने यदि करने लग जाए, भले सुन लो, बात अलग है, लेकिन उसको तुम कभी मित्र मत मानना, वो तुम्हारा शत्रु है। झूठी बात से तुम्हें बहका रहा है, दिशाहीन कर रहा है, तुम्हें अपनी जगह से गिराने की कोशिश कर रहा है। वो चतुर है और तुम मूर्ख बने जा रहे हो। सत्यम, और सत्य का मतलब सब जगह एकदम प्रिय लगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सत्यम, अप्रिय सत्य का प्रयोग भी कभी नहीं करना चाहिए। जब आदमी आक्रोश में आता है तो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अरे तू आज इतना बड़ा बने बने घूम रहा है, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। एक दिन तुम जो छोटे बच्चे थे, तुमको खेलते मैंने देखा, तुम अपने टट्टी को अपने हाथ से लेके सिर पर लगाते मैंने देखा था, और आज बड़ा भारी बड़ा बने घूम रहा। ये वो वाणी का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, बचपन में ऐसा रहा होगा, लेकिन वो चीज ला करके आज दूसरे के सिर पर तुम ऐसा पटक रहे हो, ये क्या सही चीज है? ये क्या क्यों ऐसा कर रहा है? अप्रिय सत्य बोल, सत्य जरूर है, लेकिन ये कोई काम का सत्य नहीं है। काम का सत्य नहीं है। और कोई भी अपनी माता के पेट के अंदर रहा होगा तो क्या दिन में 3 बार वो नहाता रहा होगा? गर्भ में जो शिशु रहता है दिन में 3 बार नहाएगा, और 1 बार भी बैठ करके वहां संध्या बंदन करेगा, और शौचालय में जाने के आने के बाद वो कपड़ा बदलेगा। वो तो वहां की परिस्थिति ऐसी है। और उस सत्य को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ ला करके जोड़ करके तुम यदि बोलते हो, इसका मतलब है किसी की हीन परिस्थिति को उच्चारण करके वर्तमान काल में तुम उसको नीचा दिखाना चाहते हो। सत्य तुमने जरूर बोला, लेकिन ये सत्य बोलने की जरूरत थी नहीं। ये सत्य बोलने की जरूरत, इसीलिए अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, लेकिन सत्य को प्रिय बना के बोलो, अप्रिय बना के बोलो। प्रियंचा सत्यम अब्रूयम, और किसी को प्रिय लगे इसके लिए असत्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। प्रियंचा सत्यम अब्रूयात एष धर्म सनातन।
सत्य के पीछे धर्म का पूरा एक पाया खड़ा है। हाँ? इतना ध्यान रखना पड़ता है। वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेग कर, दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न न करे। और झूठ ना हो, सत्य होना चाहिए। और सत्य होकर के प्रिय भी होना चाहिए, अप्रिय नहीं होना चाहिए। और किसी को प्रिय लगे उसके लिए यदि तुम असत्य बोलते हो तो ये इतनी वाणी एक ही है, उसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा। कितने चीजें? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, दूसरे के मन में उद्वेग न हो और सत्य हो, और सत्य होकर के किसी को अप्रिय न लगे। हाँ? सत्यम प्रियम, और खाली सत्यम प्रियम इतना ही नहीं, तुम इसके लिए बोलो कि दूसरों के हित के लिए बोलो। दवाई कड़वी होने पर भी आगे परिणाम में फल अच्छा देगा, इसीलिए आदमी सहन करता है। इसीलिए हित की वाणी थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन बताने का तरीका यदि सही सही हो तो तुम इतनी कड़वी नहीं लगने दोगे। सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्यायो, और ये सब वाणी को सही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिन रात जब मौका मिले अध्ययन करते जाओ, अध्ययन करते जाओ, अध्ययन। वाणी का परिष्कार स्वाध्याय से होता है। स्वाध्यायो व्यसनम चैव वाङ्मयो तप उच्यते। और ये जो सत्य में जो तुम्हारी निष्ठा क्षणिक है कि स्थायी है? हमेशा के लिए है कि थोड़ी देर के लिए? हाँ? थोड़ी देर हरिश्चंद्र बन गए, उसके बाद महादुर्योधन। हाँ? तो भगवान कहते इसकी निष्ठा सत्य में नहीं है। यही पहचानने के लिए दुनिया में उनकी चेतना घूमती है, भगवान शंकर की चेतना घूमती है। हाँ? बड़ी बड़ी समस्याएं आती संसार में। हाँ? संसार में बड़ी बड़ी, उसको जाने दो, संसार में बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। हाँ? संसार में बड़ी बड़ी समस्याएं आती। ध्यान दे के सुनना, मैं कोई विशेष बात बता रहा। संसार में बड़ी बड़ी समस्याएं आती। हाँ, एक है भगवान नारायण, एक है भगवान नारायण, और उनके अनेक रूप है, अनंत रूप। भगवान नारायण के अनंत रूप, उनमें से एक साक्षात नारायण जो क्षीर सागर निवासी है ना, उनका अलग नाम अनिरुद्ध मूर्ति उनको बोलते हैं। भगवान के वो अनिरुद्ध मूर्ति है, और उनकी तपस्या किसके लिए? सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए। और उनका आश्रय सभी लेते हैं। नारायण का आश्रय कौन नहीं लेता है? सभी लेंगे। ब्रह्मा भी नारायण का आश्रय लेंगे, और साथ में ये भगवान नारायण के कान में लेटे 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 उनके अंदर से मल उत्पन्न हुआ, मल से मधु और कैटभ बन गए, और वो तप करके और उनको शक्ति मिली। ये शक्ति देने वाले भी भगवान स्वयं हैं। जाओ तुम अजेय बन जाओ, किसी से पराजित नहीं होगे, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हारी जब तक मर्जी नहीं होगी तब तक कोई तुम्हें नहीं मार सकता, तुम आत्मी इच्छा से मरोगे। ये भगवान ने किसको दिया? मधु कैटभ। ब्रह्मा जी को कह दिया जाओ मेरी कृपा से तुम कमल के फूल के ऊपर बैठ करके पूरे 14 भुवनों की रचना करके सृष्टिकर्ता बनोगे। अब ये जो बल में उन्मत्त होकर के मधु और कैटभ गए और ब्रह्मा जी के कमल नाल को पकड़ कर हिलाने। ब्रह्मा जी तो अब गिरे तब गिरे, जैसे भौरा पंखुड़ी को पकड़ ले ना उसमें करके किसी तरह। हे ब्रह्मा खबरदार, हम बलवान हैं, वीरो भोग्या वसुंधरा, संसार का सारा भोग वीरों के लिए, तू कायर यहाँ कैसे बैठा, चल। ब्रह्मा जी डर गए बेचारे, नारायण से जाके बोला ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, उसका इलाज मैं करता हूँ, चिंता मत करो। अब ये भी भगवान के पुत्र है, ये ब्रह्मा भी भगवान के पुत्र। भगवान क्या करते हैं आखिर? ठीक है कोई बात नहीं, और तुम सृष्टि करता हो और ये जरा घमंडी है, हम इनको मार देते हैं। लड़ने लगे, वो 2 थे और भगवान 1 थे। और ये बाप हो गए, वो बेटे हो गए, ये बुढ़े हो गए, वो जवान है। लड़ाई शुरू हो गई। 5000 वर्ष तक लड़ाई हुई, 5000 वर्ष तक बाप बेटे में
दो बेटे एक बाप से 5000 वर्ष तक भिड़े रहे और बाहु प्रहरणो विभु, ऐसी लड़ाई आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। अंत में भगवान नारायण कहने लगे, अच्छा देखो दानवों, तुम बड़े बलवान हो, मैं तो मान गया। नहीं मानोगे तो क्या करोगे, जाओगे कहाँ? भगवान कहते तुम बड़े वीर हो, हम तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करते हैं। बोले प्रशंसा के अलावा तुम्हारे पास चारा ही क्या बचा है? बल तो है, तुम दो हो मैं एक हूं, फिर भी तुम तो विश्राम करके एक लड़ता है, फिर थक जाता है, विश्राम करता है, दूसरा आता है। मैं तो लगातार 5000 वर्ष से लड़ रहा हूं, और हमको विश्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा तुम थक गए हो, ठीक है करो, विश्राम करो। अरे तुम पहले बोल देते तो हम पहले विश्राम करने देते। और तुम हाथ जोड़ के बोलो ना कि हम हार गए, हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, जाने दो, जो मांगोगे वही देंगे। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, अच्छा भाई हम तुमसे हार गए, ठीक है? बोले हाँ। तो हम जीत गए? हाँ, तुम जीत गए। तो ठीक है, आज तुम जो 5000 वर्ष तक हमसे दो से तुम अकेले लड़े हो ना, इसीलिए तुम्हारी शूरता की, वीरता की हम प्रशंसा करते हैं। आज हमारी इच्छा हो रही है, तुम हमसे हार गए तो हम तुमको कुछ देना चाहते। तुम छोटे हो ना, हम छोटे हैं। अच्छा बोलो क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा हम ये मांगना चाहते हैं, तुम मेरे हाथ से दोनों मर जाओ। अब क्या करेंगे? कौन बड़ा बल और बुद्धि में से किसको तुम महत्वपूर्ण मानते हो? बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बोले तो बड़ा छल हो गया हमारे साथ। भगवान ने कहा कि मेरे साथ कौन सा छल नहीं हुआ, तुम पुत्र तो मेरे ही हो, और वरदान मेरे से लिया, शक्ति हमसे प्राप्त किया, और हमसे भिड़ने के लिए आ गए तुम। हमसे भिड़ने के लिए आए, और अंत में मेरे पास तो तुमको बल देने वाला भी मैं हूं, बुद्धि देने वाला भी मैं हूं, और जिसको हमने बुद्धि दिया उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा कैसे तुम मान सकते? लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा मिलने से आदमी नशे में मस्त हो जाता है। थोड़ा सा मिलने से आदमी नशे में मस्त हो जाता है, फिर दूसरे को कुछ समझने को तैयार नहीं। और ना समझी का परिणाम क्या निकला? बोले भगवान नारायण ने कहा तुम मेरे हाथ से छल तो हो गया, हो तो गया, सत्य में स्थित रहो, मरो मेरे हाथ से। बोले जहां पानी ना हो ऐसी जगह मरो। बोले आ जाओ, तुम मेरे कान से पैदा हुए, मेरे इसमें गोद में बैठ के मरो, तुम इसी लायक हो, मशरूम हो, मशरूम। भगवान ने कहा मधु कैटव तुम मशरूम हो, जिससे पैदा हुए उसी को बिगाड़ दो। मशरूम के जो टोकरी बनती है ना, उसमें मशरूम तो एक बार निकालने के बाद उसको निकाल के फिर ले जा करके खड्डे में डाल दिया जाता है। वो यदि दूसरे सामग्री के साथ मिल गया तो नया मशरूम पैदा नहीं होने देगा। तुम भी इसी ढंग से विनाशक तत्व हो, इसीलिए तुम्हारा विनाश करना मेरे लिए जरूरी हो गया। यद्यपि ब्रह्मा का भी मैं पिता हूं, तुम्हारे भी मैं पिता हूं, लेकिन तुम्हारी योग्यता के चलते आज मुझे छल कपट करके तुम्हारे जो उद्धतता उसको दंड देने के लिए मैं गोद में बैठा के तुम्हें मारूंगा। यहाँ पानी नहीं है, आ जाओ। मरने की इच्छा तुमको प्रकट करना पड़ेगा। इच्छा मृत्यु है ना, तो गोद में लिटाया और सिर थपथपाया भगवान। तुम्हारे इस सिर पर मैंने बड़े गदा मारे, मुक्का मारे, वो मारे, तुम कभी नहीं मरे, लेकिन आज बुद्धि से तुम मरने के लिए तैयार हो गए। बेटो कम से कम मर करके भी मुझे सुखी कर रहे हो, कोई बात नहीं। उसके सिर पर थप्पी मारने लगे, सो जाओ सो जाओ, तुमको नींद आवे। फिर सुदर्शन चक्र से, जैसे वो जो मार्बल काटने वाला मशीन से चुर्र करके काटता है, उसके सिर काट के धड़ इधर गिरा दिया, सिर इधर गिरा। दूसरा पत्थर की आंखों से देख रहा है। एक भाई की हालत हो गई, दूसरे की भी यही होगा। कान के जो मैल है ना, उसमें दो प्रकार की चीजें होती, एक होता है मिठास, दूसरा होता है कीड़ा। कीड़े को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। मिठास की जेली से लिपटा हुआ कीड़ा, तो मिठास की जेली से मधु बन गया था और कीड़े से कैटब बन गया। ये इसका हिसाब। भगवान ने कहा तुम्हारे उत्पत्ति के स्थान ही गलत है, इसीलिए क्या करे, कोई उपाय नहीं है। चलो ये तो खत्म, बेटा तू भी आ जा। आना ही पड़ेगा, क्या उपाय।
अच्छा मेरे गोद में सो, भगवान उसके सिर पर, चलो तुम मेरा बेटा है, मैं तुमको गोद में रख नहीं पाया था, प्रेम नहीं कर पाया था, आज करता हूँ। और सिर पर हाथ फेरा, फिर उसके बाद अंगुली में सुदर्शन के छुर्र करके काट के एक उधर, इसके बाद वो पानी में तैरने लगे, तैरते तैरते, और बोले ये जो राक्षसों की जो मेदा थी उससे एकत्र होकर के, पहले ये पृथ्वी नहीं थी, उसी से मेदिनी पृथ्वी बनी है। क्या बनी? मेदिनी। मधु और कैटभ के मेदा से बनी हुई होने से पृथ्वी को मेदिनी बोलते हैं, हाँ? और भगवान ने कहा मैंने अपने बेटों को मार के तुम्हें पैदा किया है। किसने कहा? भगवान ने कहा ये तेरे संतान तो नहीं है पृथ्वी, लेकिन मेरे बेटे के मरने से ये पानी में, अब तुम प्रजा को इसके ऊपर बनाए रखना, हाँ? प्रजा को इसमें, तुम्हारा जो शरीर है, ये जो मेरे पुत्र के शरीर, ये मेदिनी पृथ्वी, पृथ्वी बन गई तो पूरे जगत के प्राणियों को धारण करने वाली हो जाएगी। अब इसमें अनेक प्रकार के इतिहास, अनेक प्रकार के महापुरुष, अनेक प्रकार की चीजें। अब उसमें पहले आपने सुना अम्बरीश राजा अम्बरीश भगवान का भक्त, दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार, और अम्बरीश के पास गए, और दुर्वासा ने अपने तपोबल से क्या किया, राजा अम्बरीश के विनाश करने के लिए कृत्या उत्पन्न किया। कृत्या समझ में आया? कृत्या माने अभिचार से उत्पन्न होने वाले दुखदाई शक्ति, मारणात्मिका शक्ति। उसका काम ये कि दूसरे को मार सकता है, काट सकता है, पागल बना सकता है, ध्वस्त बना सकता है, बनी बनाई चीजों को बिगाड़ सकती है। कृत्या का इतनी काम है। और ये जो अम्बरीश के पास भगवान का सुदर्शन चक्र था उसकी रक्षा के लिए, वो रक्षा कवच था। कोई यदि अम्बरीश पर आक्रामक बन करके आवे, ये सुदर्शन चक्र उसका विनाश कर देगा। ये खाली उस युग की कहानी नहीं, अभी आज की भी कहानी, आज की भी। एक समझो कि कोई एक साधु है, महात्मा है, संत है, सबके ऊपर एक अच्छी निगाह रखता है, इसका भला हो, भला हो, भला। और जिसका भला होना है उसके, वो अकेले तो है नहीं, 2-3-4 भाई हैं, भाई हैं तो भाभियाँ भी हैं। भाई भाई तो आपस से मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन भाभियाँ मिलकर रहेगी कभी? हो नहीं सकता। हाँ? बड़ा विस्फोटक सामग्री, बारूद है, हाँ? आग की चिंगारी लगने फिर विस्फोट होगा। अब ये सारे भाभियों में एक ऐसी निकली कि पूछो मत, विनाशक दुर्वासा की बहन निकली। वो सोचने लगी मेरी जेठानी देवरानी, इसको मैं क्या करूं, ऐसा करके दांत किटकिट गई। कहाँ? कोई मुसलमान फकीर को पकड़ा, उसने बुलाया, तू मेरे घर में आ जा, ये मेरी ये फलानी 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 वो फलाना, इनका सत्यानाश करने के लिए कोई ऐसा तंत्र मारो। मुसलमानों में ये तंत्र होता है, वो खाली नुकसान ही कर सकता, फायदा नहीं कर सकता, बिगाड़ेगा जरूर। वो तंत्र छोड़ा, आके उसने घड़ा रखा, कितने जानवरों के पंख, सब तरीके हम तुमको नहीं बताएंगे, है ऐसे मुसलमानों में ये सब चीजें हैं। सब करके उसके घर में अमुक जगह में खड्डा करके नीचे दबा के रख दिया। अच्छा, अब उसके अंदर से दुर्दांत शक्ति निकली, लेकिन जो जिसके लिए उसने प्रयोग किया था उसमें किसी महात्मा ने कहा था तू भगवान नृसिंह की उपासना कर ले, तुम्हारी रक्षा बनी रहेगी। और ये शक्ति वहां गई, और वहां तो भगवान नृसिंह के सामने काम नहीं किया, और पलट के आके जो शक्ति का आश्रय लिया था उसने आकर के, वो नुकसान किए बिना वो बचेगी, रहेगी नहीं, वो फिर लौट के उसी के घर का सत्यानाश करता। हाँ? ये होता है राग द्वेष के वशीभूत होकर के आदमी जो गलत दिशा में चला जाएगा, ये बाद में उससे परावर्तित होकर के आने वाली दूषित जो शक्ति है उसका विनाश कर देगा।
फिर बाद में ये हो गया, फलाना हो गया, स्वामी जी महाराज जी कृपा करो, हम क्या करें। अरे पहले जिसके शरण में तुम गए, फकीर, दाढ़ी वाला, मुल्ला, मिट्टी के घड़ा लेकर के तेरे घर के दक्षिण कोने में ऐसा रखा, अब वो महात्मा बोल भी तो नहीं सकता है। बेचारा साधु बनना भी बहुत भयंकर चीज। अब तुमको हम क्या बतावे, बात तो यही है। और ऐसे दूसरी बार भी करेगी, फिर वही पलट के आएगा, फिर करेगी, फिर पलट के आएगा। ठीक है, कुछ उपाय हो सकता है, लेकिन अब उसको कैसे बोला जाए कि तुम्हारी गति, तुम्हारा जो, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे जो दिशा गलत है, इसके चलते तुमको एक बार नहीं 20 बार कष्ट उठाना पड़ेगा। वो बेचारा साधु जान के बोल भी नहीं सकता, क्या करेगा, फिर कहेगा ये संसार का नियम है, ठीक है। वो क्या करोगे अब? इसमें ये देखा जाता है सत्य, तुम सत्य में स्थित हो कि नहीं हो, धर्म में स्थित हो कि नहीं हो। धर्म व्यक्ति का एक होगा, धर्म विधर्म की ओर कभी पैर रखने नहीं देगा। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। हमने हमेशा वैदिक सनातन धर्म का आश्रय लिया। किसी भी परिस्थिति में हम दूसरे अपवित्र मार्ग में पांव नहीं रखेंगे। ये निश्चय जीवन भर यदि होगा, ये भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय है। सत्यम धर्मम, इसके लिए बीच में बड़ी बड़ी परिस्थितियां खराब आएगी, लेकिन उस पर तुम धीरता अपने अंदर रख सकते हो कि नहीं, धैर्यम। और इन 3 चीजों के साथ चौथी शक्ति क्या है, तो बोले भगवान के प्रति भक्ति। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। और भगवान शंकर अपने स्थान में बैठे बैठे इसी बात का ध्यान रखते, जिसके हृदय में मेरी भक्ति विद्यमान है, उसमें सत्य, धर्म और धैर्य ये भी बराबर है कि नहीं है। ये यदि तीनों चीजें दिखाई पड़ी, उसका आचरण, वो चाहे महानंदा हो, चाहे वेश्या हो, चाहे कुस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, भगवान शंकर कहते हमने तुम्हारे अंदर के सत्य की, तुम्हारे अंदर के धर्म की, तुम्हारे अंदर के धैर्य की, तुम्हारी भक्ति की अच्छी तरह से परीक्षा ले ली, इसीलिए आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ए महानंदा, तुमको चिता में जलने की जरूरत नहीं। तुमने जितने भी अपने जीवन में असद आचरण के द्वारा पाप की कमाई की, उसको मैंने स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर के अपने शरीर को जला के प्रायश्चित्त कर दी। पाप किसका? महानंदा। और चिता में पहले कौन कूदे? भगवान शंकर कूदे। बोले बाद में शिवजी बन करके प्रकट हो गए। बोले तुम्हारे पाप स्वाभाविक स्वभाव से हो गया था, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर का सत्य, धर्म और धैर्य, भक्ति मैंने देखा। तुम्हारे पाप को स्वयं ने मैंने अग्नि में प्रविष्ट होकर के जला दिया, और मैं जल के तुम्हारा पाप क्षय किया, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पति बन गया था ना 3 दिन के लिए। और जलती हुई चिता में जो मैं जल गया, पति के जलने से पत्नी को एक बड़ा भारी फायदा है। पति के किए गए सारे पुण्यों का आधा हिस्सा पत्नी को अपने आप ही चला जाता। एक आदमी से हमने कहा तू थोड़ा यज्ञ किया कर, थोड़ा कर। बोले नहीं करूँगा। बोले क्यों? मेरी घरवाली सदा मेरे से झगड़ती रहती, मैं करूँगा उसका आधा उसको क्यों देने के लिए जाऊँ? ठीक है ना? बोले वो चाहे वो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? मैं अच्छा काम करूं का मतलब है अपनी ओर से किया कराया पुण्य का आधा हिस्सा उसको दे दो। भगवान शंकर ने कहा मैं तो 3 दिन के लिए पति बना था, तेरे जीवन भर के सारे पापों को अपने सिर पर लेकर के मैं जाके अग्नि में कूद गया। अब तुमको इसमें जलने की जरूरत नहीं। अब बोलो तुमको क्या चाहिए? भगवान शंकर। बड़ों की दृष्टि अलग होती है, छोटों की दृष्टि अलग। आदमी बड़ा छोटा आकार से नहीं होता है, आदमी बड़ा छोटा उसके दृष्टि से बड़े छोटे होते हैं। भगवान शंकर के परीक्षितुम तत्सकाशम वैश्यो भूत्वा हमागत, यही परीक्षा लेने के लिए मैं वैश्य बन करके आया था। आज मायाग्निम समुद्दीप्य दग्धम ते नाट्य मंडपम, तुम्हारे नाट्य मंडप को भी मैंने जलाया। देख ले अभी जला हुआ नहीं, जैसे को ऐसे पड़ा है, वो तो मैंने माया पैदा किया था।
और दग्धम कृत्वा रत्नलिंगम प्रविष्टोहम, और तुम्हारे पापों को क्षीण करने के लिए मैं वो जो रत्नलिंग के वो बना करके बहाना बना के खुद अग्नि में कूद गया था, तेरा पाप क्षीण हो गया, अब बोल तुमको क्या चाहिए। वो बोलने लगी, तिब्रुवती गौरी से शंकरे भक्त वत्सले महानंदा च सावेश्या शंकरम प्रत्यभाषत। भगवान शंकर से बोलने लगी, भगवान पहले आपके कंकड़ में मेरा लोभ और ये शरीर बेच करके काम कुर्बाने सारे दोष थे, लेकिन आपने मेरे पापों को नष्ट करने के लिए स्वयं अग्नि में प्रविष्ट किया, इसीलिए अब तो मैं शुद्ध हो गई। अब शुद्ध तू हो गई, तुमको कैसे पता? बोले अब मेरे मन के अंदर से भोग वासना खत्म हो गई। न मे भोगे न मे वांछास्ति भोगेशु भूमौ स्वर्गे रसातले, मैं रसातल का वैभव नहीं चाहती हूँ, स्वर्ग के सुख को नहीं चाहती हूँ, भूमि के अधिकार को नहीं चाहती हूँ, अब तो केवल आपके चरण की सन्निधि चाहती हूँ। भगवान शंकर और खुश हो गए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है, प्रसन्न हो गए। सर्वे तद्दर्शना दर्शन परास्तोयि संन्यस्त वृत्तय सर्वामेतान् मया सार्धम निनियात्म परस्परम परम परम पदम। बोले सब कुछ आपके शरणागत मैं हो गई, आप कृपा करके मुझे अपने लोक में शरण दीजिए, मैं वहीं आपकी सेवा करती रहूं। ठीक है तू चल। बोले नहीं अकेले मत ले चले। किसको ले जाओ? वो बंदर, वो मुर्गा जो नाचता था, आपकी भक्ति में बंदर मुर्गे भी तो नाचते थे, और ये नाट्य मंडप में काम करने वाले जितने भी सहयोगी, मेरे माता पिता। भगवान शंकर ने कहा कोई चिंता मत कर, जिंदे अग्नि में जल करके जितना पाप अक्षय होता है इतना कहीं नहीं होता है। हाँ? जलती हुई अग्नि में जिंदा शरीर जलाना साधारण काम नहीं, तो तेरे सारा पाप तो मैंने खुद ही जिंदे जल, तो ठीक है तेरे जितने को भी तू याद कर सकती कर ले, सबको लेके चल कैलाश। भगवान शंकर लेके चले, ये शिव जी की कृपा है। देखो कहाँ वेश्या कलाती थी, कहाँ से कहाँ करके सबको ले चले। न पुनर्जन्म भयम घोरम विमोचय नमोस्तुते ततस्तस्या वचनम प्रतिनंद्य महेश्वर ता सर्वास्तया सार्धम निनाय स्वम परम पदम। सबको लेके वहां से महानंदा वेश्या के सगे संबंधी बंधु बांधव भगवान शंकर कैलाश में आए, और पार्वती बाहर आई स्वागत करने के लिए। ले इनका भी कर ले। किसको ले आए? बोले ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ तो यही होगा, कौन आएंगे बोला नहीं जा सकता। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ? पार्वती ने स्वीकार किया। जो कैलाश पे जाने के बाद फिर मनुष्य लोग के राग द्वेष थोड़ी ना वहाँ पहुँचेगा, वहाँ तो शुद्ध होकर के गए। इदम चरित्रम परमं पवित्रम सताम च सर्वप्रदमासु दिव्यम शिवावतारस्य विशांपतेर्महानंदा महासौख्यकरम विचित्रम। नंदीश्वर कहने लगे सनत कुमार जी ये चरित्र कैसा लगा? सुनने में, अरे सुनने में ही नहीं, ये दुनिया का वैभव देने वाला चरित्र है भगवान शंकर। हाँ? दुनिया का वैभव देने वाला। हाँ? यह तो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्म बोलते, उसकी सिद्धि करने वाला है, और भक्ति पूर्वक इसको सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। च्यवते न स्वधर्मात् स परत्र लभते गतिम। इस जीवन में इस चरित्र को सही तरीके से हृदयंगम करने वाला अपने धर्म से कभी बिगड़ेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, और शरीर छूटने के बाद भी उसकी परम गति निश्चित है। इस प्रकार ये जो 26वें अध्याय के अंदर भगवान के महावैश्यावतार ये पूरा हुआ। अब आएगा भद्रायु राजा की परीक्षा के लिए भगवान द्विजेश अवतार लेंगे। ये 27वें अध्याय में, इसको फिर कल से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ओम शांति शांति शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम् असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनीं पत्र लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नय त्वमेव माता च पिता त्वमेव